हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे अनुपात रेशो वाले क्वेश्चन। जैसे दिया है ए और बी में अनुपात 3:6 है तथा बी व सी में अनुपात 9 तथा 8 है, तो ए और सी में अनुपात बताइए। तो ए अनुपात, हम ऐसे सवालों को ऐसे लिख लेंगे, ए अनुपात बी और किस में सी। ठीक, ए अनुपात बी में कितना अनुपात 3 और 6। अब बी और सी में 9:8 है, तो हम उसी के नीचे लिख लेंगे 9 और 8। अब हमसे पूछा किस किस में, ए और सी में। ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, इसके आगे जो भी संख्या हो उसे हम यहाँ लिख लेंगे और नीचे वाली में देखेंगे यहाँ पे खाली जगह है तो इससे आगे यही संख्या लिख लेंगे। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, इन ऊपर नीचे यानी कि ऐसे ऐसे इनकी गुणा कर देंगे, लंबवत से। 9 और 3 की करेंगे, 9 और 3 के करेंगे तो 9 9 8 होती हैं 27। इसकी भी कर सकते, 9 छिक्का 54 और 8 और 6 की करेंगे, 6 6 6 7 42, 6 48। तो इसमें हमसे पूछा किसमें, ए और सी का अनुपात पूछा है, ए और अनुपात सी। ए अनुपात सी क्या है, 27 और 48। तो ये अनुपात हो गया 27:48। अगर ये कट रहा है तो काट लो और नहीं कट रहा है तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। जैसे ये कट जाएगा 3 से, 3 ने 27 और 3 एकम 3, 3 6 18। अब कट रहा है नहीं, तो ए अनुपात सी अनुपात हो गया 9:16। देखिए एक क्वेश्चन और है। जैसे दिया है ए बी सी में अनुपात 2:3:4 है तथा बी सी ई में अनुपात 4:6:3 का अनुपात हो, तो ए और ई में अनुपात ज्ञात कीजिए। हम पहले की तरह इन्हें लिख लेंगे, ए बी और ये सी। अब हमारा कितना अनुपात है, 2 3 और ये 4 है। अब बी लिखा हुआ है तो लिखा रहेंगे सी। अब ई दिया है, डी इसमें नहीं दिया है, तो इसमें जो अनुपात दिया है बी में कितना दिया हुआ है 4, बी के नीचे 4 लिख लेंगे। सी का 6, यानी कि सी के नीचे हमने 6 लिख लेना है और ई का 3 है। अब यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पर खाली जगह है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, जो भी संख्या है यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे एक बार 4 लिख देंगे और यहाँ पर भी 4 है तो ये 4 लिख देंगे। इनकी कॉलम में गुणा कर लेंगे, यानी कि 36 ऊर्ध्वाधर गुणा कर देंगे। 2 और 4 की गुणा करेंगे तो 8 आएगी, 4 3 12 आएगी और 4 6 24 आएगा और 4 3 12 आएगा। ठीक, अब ये हमें दिख रहा है ये सारे कट जाएंगे, काट लो अगर कट रहे हैं तो। अगर ऐसे कट रहा हो तो काट लेते हैं, जैसे 4 से कट जाए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 5 4 6 24 और 4 3 12। अब कटा है नहीं। अब इसमें हमसे पूछा है ए और ई का अनुपात, तो ए में कितना आया 2, ए के नीचे 2 ही तो है और ई के नीचे कितना है 3, तो ए और ई का अनुपात कितना हुआ है 2:3। ठीक, और अगर हमसे पूछ लिया जाता किसी वजह से, ये पूछ लेते हैं सी और ई का अनुपात बताइए। सी और ई का अनुपात कितना हो जाएगा, सी के नीचे कितना है 6:3। देखो ये कट जाएगा तो 1 और 2, तो सी अनुपात ई का अनुपात हो गया 2:1। बी और
ई का अनुपात पूछा जाए तो बी के नीचे कितना है 3 और ई का नीचे कितना है 3, तो इसमें बी अनुपात ई यानी कि 3 है, तो ये 3:3 यानी कि 1:1 हो गया। ठीक, समझ में आया हो। एक और सवाल देखते हैं, जैसे दिया हो ए और बी किसी कार्य को 4:5 के अनुपात में करते हैं, 4:5 के अनुपात में करते हैं। बी व सी बी और सी उसी कार्य को, या कुछ और भी कार्य हो सकता है, उसी कार्य को 2:3 के अनुपात में करते हैं, तो ए व सी के कार्य करने का अनुपात बताइए। ए सिंपल वैसे ही ए लिखेंगे और फिर ये क्या है बी लिख लेंगे, क्या इसमें, और सी भी है, बस 3 ही है। अब ए अनुपात बी कितना है 4 और 4:5, बी व सी का अनुपात कितना है, यानी कि दूसरी लाइन में दूसरी बात चालू हो गई तो दूसरी नीचे लाइन रखें, 2:3, 2:3 यानी कि ए और उसका अनुपात दिया था 4:5, हमने 4:5 लिख लिया, और बी और सी में दिया था 2:3, तो हमने 2:3 लिख लिया। करना क्या है, अब यहाँ पे खाली जगह, इसके आगे कितना है, ये 5 है तो यहाँ 5 भर देंगे, और इसके आगे जगह खाली तो यहाँ 2 भर देंगे। अब कर लो, सी ऊपर ऐसे, ऊपर नीचे की गुणा ऐसे सीधे, तो ये 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15। ठीक, तो इसमें किसका अनुपात पूछा हमसे, ए व सी के कार्य करने का अनुपात बताइए। तो ए का नीचे कितना 8 और सी के नीचे 15, तो क्या कर देंगे, ए अनुपात सी बराबर क्या 8:15, ये उत्तर हो जाएगा कार्य करने का अनुपात। देखिए एक क्वेश्चन और है, देखिए जैसे ये दिया है ए बी सी का अनुपात 2, 5 और 7 है, बी सी डी का अनुपात 3, 2, 1 है, और सी डी ई का अनुपात 2, 4, 6 हो, तो ए अनुपात डी, और हमसे पूछा है ए अनुपात ई ज्ञात करवाया है, तो सिंपल वैसे ही लिखेंगे ए बी सी। ठीक, अब डी है इसमें, डी और ई तक है। ठीक, इसे हमने लिख लिया। अब ए का कितना है 2, बी का 5 और सी का 7। ठीक, अब दूसरी लाइन आ जाए, दूसरी लाइन में दूसरी बात क्या कही है, बी सी डी का अनुपात 3, 2, 1 है, तो बी यानी कि बी के नीचे लिखो 3, सी के नीचे 2 और डी के नीचे 1। अब तीसरी बात की गई है सी डी ई, यानी कि सी डी ई का अनुपात, सी का कितना है यहाँ पर 2, सी के नीचे 2 लिखो, डी के नीचे 4 और ई का 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जितनी जगह 2 जगह खाली है, तो यानी कि दोनों जगह 7-7 लिख लो। इस वाली लाइन में कितनी जगह खाली, एक जगह लिख लो। अब यहाँ पर भी जगह खाली है और यहाँ पर भी, इसके आगे ये जगह खाली है, तो इसके आगे तो हम लिख लेंगे 3, क्योंकि 3 है इसके, जो भी संख्या हुआ जगह खाली से पहले बाद, मतलब जो भी जगह खाली के बाद में जो भी संख्या हो वही लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो एक जगह खाली थी, यहाँ 1 था तो हमने 1 लिख लिया था। अब यहाँ पे कितना है 2 आएगा और ये 2 आएगा। चलिए करिए, अब इसकी ऐसे ही पहले की तरह करनी है, इसकी ऐसे गुणा करनी है। 2 की 3 से, 2 दूनी 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 लिख लेंगे। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 आया।
7 दूनी 14, 14 दूनी 28 आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7 और 7 छिन 42, 7 छिन 42। अब इसमें हमसे पूछा क्या है, ए और डी, यानी कि ए वाला हिस्से के नीचे क्या है, ये वाली लाइन है, और डी वाले के नीचे ये वाली लाइन है, यही तो है। तो ए और डी के अनुपात कितना हो गया, ए अनुपात डी बराबर कितना हुआ, 12:28। देखो अगर ये किसी पहाड़ी से कट रहे हैं तो हम काट लेंगे, और नहीं कटा है तो रहने देंगे। अब देखो कट रहा है, ये 2 के पहाड़े में आता है, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, यानी 6 अनुपात। अब भी कट जाए 2 के पहाड़े, 2 3 6 और 2 7 14। तो ए अनुपात डी बराबर हो गया 3:7। इसे मैं एक लाइन में भी कर सकती थी, लेकिन मैं इसे छोटा करके इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको एक एक लाइन क्लियर हो जाए। अब हमसे पूछा ए अनुपात ई, ए अनुपात ई, ए अनुपात ई निकालने के लिए ए के नीचे कितना है, 12, और ई के नीचे कितना है, ये 42। देखो कट रहा है, 3 से कट जाएगा। देखो 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12। तो ए अनुपात ई का अनुपात हो गया 1:3। देखिए एक सवाल और, जैसे अब तक तो हमने 3 किया, भाई 4 वाला कर लेते हैं। 4 के अनुपात, जैसे ए बी सी डी में अनुपात दिया हो, इसमें कहा है यदि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात बराबर 3:2:1:4 है, तथा सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ बराबर 3:4:2:7 हो, तो सी अनुपात ई और डी अनुपात एफ ज्ञात कीजिए। इसके लिए वैसे ही करेंगे, पहले हम लिखेंगे ए बी सी डी, कहाँ तक है, अब इसमें भी सी डी है, ई और एफ। अब इसका लिख लेंगे, ए के नीचे कितना आना है, 3, बी के नीचे 2 और सी के नीचे 1 और डी के नीचे 4। अब दूसरी बात है तो दूसरी लाइन में लिखेंगे, यानी कि क्या है, सी के नीचे कितना है, 3, डी के नीचे 4, ई का 2 और एफ गलत हो गया, थोड़ा माफ़ करना। देखिए सी के नीचे कितना दिया है, 3, डी का 4, ई का 2 और एफ का 7, ये अनुपात दिया है। अब इससे हमें करना है, देखो यहाँ पे 2 जगह खाली हैं और 2 जगह यहाँ खाली, तो हमारे पास ये सबसे लास्ट वाली संख्या क्या है, 4 है, तो इन दोनों जगहों पर हम 4 भर देंगे। ठीक, अब इस वाली संख्या के आगे 2 जगह ये खाली है, तो इसके आगे हम क्या क्या भर देंगे, 3। यहाँ पे क्या है, 3 है, इसलिए हम यहाँ पर 3 3 भर देंगे। कर लो। अब इसकी क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। चलो 3 तियाँ 9, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, यानी कि ये अनुपात क्या आ गया, ये इनका अनुपात आ गया। हमसे पूछा किस किस में अनुपात है, सी और ई का, यानी कि सी की लाइन कौन सी, ये वाली, यही तो है सी की, और ई की लाइन ये वाली। तो इसमें कितना कितना, सी अनुपात ई का अनुपात कितना आया, सी अनुपात ई बराबर सी की जगह 3:8। ठीक, अब दूसरा पूछा है डी अनुपात एफ, डी अनुपात एफ, डी की जगह कितना है, 16, और ई का अनुपात कितना है, 8। देखो ये कट जाएगा, काट लो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो डी अनुपात, सॉरी माफ़ करना, एफ पूछा है मैंने, एफ हमने निकाल दिया ई का, तो
तो हम कोई नहीं, हमसे कोई सा ही पूछा जा सकता है, तो हम उसे ऐसे करेंगे। अब देखो D अनुपात F का पूछा है, तो D का कितना है, ये 16 और F का कितना है, 28। 4 से कट जाए, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28। तो अनुपात क्या है, D अनुपात F का अनुपात कितना आ गया, 4 अनुपात। अगर इसी सवाल में हमसे पूछ लिया जाए, किसी का भी पूछ ले सकता है, B अनुपात F का, जिसके बारे में उसका लेंगे और लगा देंगे। जैसे इसमें पूछ सकते A अनुपात F का, तो A अनुपात F का निकालना हो तो A के नीचे कितना है, 9 अनुपात F का कितना है, 28। ठीक, तो A अनुपात F का अनुपात हो गया 9 अनुपात 28। आई होप आपको इस तरह के सवाल समझ में आ गए होंगे, और अगर इसमें समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। और पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।